जय भीम साथियों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। एक साल हो गया जब उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के बूलगढ़ी गांव में 4 उच्च जाति के ठाकुरों ने 20 वर्षीय दलित लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। 14 सितंबर 2020 की सुबह लड़की अपनी मां के साथ जानवरों के लिए चारा लेने खेतों की तरफ जा रही थी, जब आरोपियों ने उसे पकड़ लिया था। 29 सितंबर को नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी और उसे देर शाम गांव लाया गया था। हालांकि उसके शव को 30 सितंबर को सुबह लगभग 2:30 बजे यूपी सरकार के अधिकारियों ने ज़बरदस्ती जला दिया था, या कहे तो अंतिम संस्कार कर दिया था। घटना को 1 साल बीत चुका है, लेकिन पीड़िता का परिवार आज भी न केवल अपने दुख से उभर पाया है, बल्कि पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर जो रवैया अपनाया गया उससे आहत भी है। सीबीआई ने अपने हाथ में ये मामला ले लिया था और 11 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक बलात्कार जिसने कुछ हद तक हमें बलात्कार के बारे में सोचने पर मजबूर किया, हमारा दिल दहलाया, हमारे मन में सवाल उठाया कि क्यों हुआ ऐसा उस बच्ची के साथ। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या बलात्कार के लिए कोई ऐसा कानून बना कि बलात्कारियों के दिल में खौफ पैदा हो? नहीं। औरत के शरीर को लेकर बने सस्ते चुटकुलों से लेकर चौराहों पर होने वाली छिछोरी गपशप तक और इंटरनेट पर परोसे जाने वाले घटिया फ़ोटो से लेकर हल्के बेहुदा कमेंट तक, अधिकतर पुरुषों की गिरी हुई सोच से हमारा सामना होता है। एक के बाद हर एक दिन, हर साल कितनी ही मनीषा वाल्मीकि बनती जाती हैं, उन मर्दों के बदौलत जो अपनी काम इच्छा को बस में नहीं कर पाते। वह सोचते हैं कि ज़बरदस्ती करना कोई पकड़े जाने वाला या कड़ी सज़ा पाने वाला काम नहीं है। देखा जाए तो वास्तव में सब ताकत का खेल है। प्रशासन और पुलिस कभी कमज़ोर नहीं होती। कमज़ोर होती है तो समस्या से लड़ने की उनकी इच्छा शक्ति। सभी जानते हैं कि बड़ा कहे जाने वाले लोग जब आरोपों के घेरे में आते हैं तो प्रशासनिक ढीलापन या दबाव उन्हें कटघरे के बचाव के गलियारे में ले जाता है। पुलिस की लाठी बेबस पर जितने जुल्म ढाती है, आरोपी के सामने वह लाठी उसी का सहारा बन जाती है। अब तक कई मामलों में कमज़ोर कानून से गलियारा ढूंढकर अपराधी बच निकलता है। इसके कई किस्से सामने आ चुके हैं। कई बार सबूत के अभाव में न्याय नहीं मिलता और अपराधी छूट जाता है। कई बार हम सुनते हैं कि बलात्कार का आरोपी इस अपराध के लिए पहले भी जेल जा चुका है और वह फिर से यही काम दोबारा कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि बलात्कार के लिए सज़ा देने के लिए कानून ज़रूरी रूप से सशक्त नहीं है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। कमज़ोर कानून और इंसाफ मिलने में देर बलात्कार की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी इसका दोषी कहना गलत नहीं होगा। यह किसी से नहीं छुपा है कि राष्ट्रहित की बातें करने वाली सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाली सरकार और अपराधियों के अपराध पर पर्दा डालती है। किस तरह से पूरी घटना को जाति और संप्रदाय के चश्मे से देखती है। जब जब दुष्कर्म होता है, भारतीय संदर्भ में एक बहुत कॉमन चीज़ बाहर निकल कर आती है कि लड़कियों ने कपड़े उत्तेजक पहने होंगे या फिर लड़की लड़कों को उकसाने वाली हरकतें कर रही होगी। बलात्कार को जायज़ ठहराने के लिए मर्दों की दुनिया के पास कई तरह के जस्टिफिकेशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। समाज के संदर्भों में कुछ कारणों को समझना बेहद ज़रूरी है। इसका एक पहलू यह है कि जिस समाज को हम बेसिक शिक्षा और समझ तक नहीं दे सके हैं, उसके हाथों में हमने इंटरनेट पर तकरीबन मुफ्त अनलिमिटेड पॉर्न दे दिया है। पॉर्न जो मानसिक समीकरण बनाती है, उसे समझना बेहद ज़रूरी है। पॉर्न फिल्में और उत्तेजक किताबें पुरुषों की मानसिकता को दुर्बल कर देती है और वह उस उत्तेजना में अपनी मर्यादाएं भूल बैठते हैं और यही बलात्कार का कारण होता है।